जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शनिवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बार की बात है। सभी नवग्रह जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु है, उनमें इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ, तो कोई कहता कि मैं बड़ा हूँ, और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्हें स्वर्ण, रजर, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रख दिया, और फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोक का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहला गए। उन्होंने सोचा नहीं कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्हें कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना चंद्रमा, 2.25 महीना मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीना बुध और शुक्र है कि 1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी के साढ़े साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के साढ़े साथी आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अगला विपत्ति तुम पर आने वाला है। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी वहाँ से गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा जो ही उस घोड़ा पर बैठकर वह घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ पड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस समय सेठ की बिक्री अच्छी हुई, तो सेठ उससे खाना इत्यादि कराने का खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे खूंटी निगल रही थी। तो थोड़ी ही देर में वह पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया और फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया और नगर में बाहर फंकवा दिया। तो वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जेब से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की सन्नी दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि उस राग गाने वाले से विवाह करेगी। उसने दासी को उसे मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वहाँ चौरंगी ऋषि हैं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। तो बहुत समझाने के बाद जब भी वह ना मानी, तो राजा ने उसे बीका को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है।
तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो कोई भी मेरा कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई है वह अब से उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कौड़ी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपने दोनों रानियों मनभावनी और श्री कौड़ी सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियाँ मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा में बहुत समय से खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।